हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं अनुपात विश्लेषण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है। तो आपको याद रखना है कि ये क्रियाशीलता का अनुपात है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ तरलता अनुपात लिखा हुआ है। तो लिक्विडिटी रेशियो में आपका करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो आता है। अगर हम बात करें लाभदायकता अनुपात यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। अगर हम बात करें सॉल्वेंसी रेशियो की, तो सॉल्वेंसी में हम लोग लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी डेट इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग रेशियो 70% है, और तो आपसे नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो ऑपरेटिंग रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो है उसका टोटल हमेशा 100 होता है। तो आपको सिंपल 100 में इसको माइनस कर देना है, इसका मतलब 30% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रेशियो अनुपात का आइडियल यानी आदर्श स्तर क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका करंट रेशियो है उसका आइडियल रेशियो 2:1 होता है। एक होता है लिक्विड रेशियो। अगर लिक्विड की बात करें तो 1:1 आइडियल होता है। और अगर हम बात करें एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो की, तो इसका आइडियल रेशियो सा है 0.5:1। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे और आपको ध्यान से देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि लिक्विड रेशियो आर क्विक एसेट्स। एक मिनट, हाँ। तो लिक्विड क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा, क्विक एसेट्स का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस में प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक, दो चीज माइनस होती हैं। तो देखिए, ये आपका आंसर रहा, करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर दीजिए और प्रीपेड, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो टर्नओवर रेशियो हेल्प द मैनेजमेंट। अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करें कि मैनेजमेंट में किस तरह से ये हेल्प करता है, टर्नओवर मतलब एक्टिविटी रेशियो, तो ये आपका इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। तो जो भी आपका परफॉर्मेंस होता है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आया है कि इसमें आपसे पूछा है कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं है, तो आपको होता है कि दो चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, एक स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंस। तो आपको चेक करना है, तो ये आ गया स्टॉक, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है, तो आपको डेटर्स दिया हुआ है 40,000 रुपए, और बिल्स रिसीवल दिया है 20,000, और क्रेडिट सेल्स दिया है 2,40,000, एंड हेंस एवरेज कलेक्शन पीरियड इन मंथ। तो देखिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फार्मूला होता है वो एवरेज डेटर्स आर नेट क्रेडिट सेल्स। ये जो एवरेज डेटर है, इसी जगह पर कभी कभी रिसीवेबल लिखता है, रिसीवेबल। तो ये एवरेज डेटर ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2, यह रिसीवेबल लिखा हुआ है, तो डेटर प्लस BR डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स, और इनटू आपको याद रखना है कि अगर मंथ में पूछता है तो आपको 12 लिखना है, और अगर ईयर में वो डेज में पूछता है तो 360 डेज लिखना है, या फिर आपको 365 डेज लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे मंथ में पूछा हुआ है, ठीक है। फार्मूला आपके सामने है, एवरेज डेटर। तो देखिए, डेटर प्लस BR, ये एवरेज डेटर हो जाएंगे 40 प्लस 20 यानी 60,000 आपका ये हो जाएगा, और अपॉन में आपका नेट क्रेडिट
क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है 2,40,000 और इसमें आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि मंथ में पूछा है। तो देखो ये 4 टाइम कट रहा है, 4 3 12 3, यानी 3 मंथ आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका 3 मंथ का आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है तरलता की सबसे बड़ी कड़ी कौन सी होती है? द मोस्ट रेगरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी। तो आप याद रखिएगा लिक्विडिटी में 3 आते हैं, पहला करंट रेशियो, दूसरा लिक्विड रेशियो और तीसरा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। जो थर्ड वन है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ये सबसे ज्यादा कड़ी तरलता की जांच होती है, तो ये आपका सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, देखिए अनुपात जितना ऊंचा होता है, अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह नियम किस रेशियो पर लागू नहीं होता है? ठीक है, तो नॉट लिखा हुआ है, नॉट अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होता है? तो आपको याद रखना है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो जितना ऊंचा होगा उतना अच्छा नहीं होगा। हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है, नेट प्रॉफिट रेशियो भी अच्छा माना जाता है, बट ऑपरेटिंग रेशियो आपका अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है देनदारों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेटर्स। तो जब हम कलेक्शन ऑफ डेटर करते हैं तो इससे करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, तो क्या करंट रेशियो बढ़ता है या करंट रेशियो घटता है? तो आपको याद रखना है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका रीजन क्या है कि जब आप डेटर से कलेक्शन करते हैं तो एक तरफ से आपका कैश बढ़ता है, डेटर्स कम होते हैं, तो दोनों करंट एसेट्स हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑफ। तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब कहीं आफ्टर टैक्स यूज हो तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वहां पर शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? शेयर होल्डर फंड। अगर यही चीज लिखा हो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तब आपका आएगा नेट कैपिटल इम्प्लाइड। ठीक है, तो कैपिटल इम्प्लाइड का रेशियो अगर निकालने की बात करें तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और देखिए इसको देखने में बहुत वैसा लगता है पर बहुत इजी गोइंग वे में हम लोग करेंगे, बहुत आसानी से। देखिए इसमें दिया क्या है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि करंट रेशियो, करंट रेशियो आपका दिया है 2.7:1 और क्विक रेशियो दिया है 1.8:1। करंट लायबिलिटी आपको दी है 60,000, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक इज। अब देखिए आपको स्टॉक की वैल्यू निकालना है, और आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो करंट रेशियो होता है और लिक्विड रेशियो होता है, तो जो स्टॉक होता है उसमें डिफरेंस किस चीज का होता है? आपका स्टॉक की बदौलत। ठीक है, तो स्टॉक की वजह से ही आपका डिफरेंस होता है। तो ये करंट रेशियो, अब देखिए 2.7 है, लास्ट नीचे 1 इधर भी है, यानी कि 1 करंट लायबिलिटी है, इधर भी। तो आपको इसका डिफरेंस देना। आपको देखिए 2.7 माइनस करिए 1.8, तो आंसर आएगा 0.9। ठीक है, तो ये 0.9 क्या है? ये डिफरेंस है। 0.9 आपका स्टॉक है और 1 की वैल्यू क्या दी है? 60,000। अब करंट लायबिलिटी 1 है, देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी 1 इक्वल टू 60,000, तो 0.9 इक्वल टू, आपको सिंपल 60,000 में 0.9 का मल्टीप्लाई कर देना है, 9 छक्का 54, तो ये 54,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 54,000। शॉर्ट ट्रिक है, सेकेंडों में ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग रेशियो इज, तो ऑपरेटिंग रेशियो कैसा होता है? तो याद रखना है कि ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है। ठीक, ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी है, इसमें आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो आता है। एक्टिविटी में कौन सा आता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो,
डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इसमें आता है। अगर हम शोधन क्षमता या सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो इसमें डेट इक्विटी रेशियो आता है, लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाभदायकता का अनुपात है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो। तो आपको अभी हमने तीनों बताया था कि जो आपका करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है 2:1, और एसिड टेस्ट रेशियो का 1:1, और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का हो जाएगा 0.5:1। ठीक है, तो इसमें आपका एसिड टेस्ट रेशियो यानी लिक्विड रेशियो इसको 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें आपका दिया हुआ है सामान्यतः किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है, परसेंटेज में। तो आपको याद रखना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने हैं वो सारे परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाते हैं। एक्टिविटी के रेशियो टाइम्स में कैलकुलेट किए जाते हैं, किसमें, टाइम्स, कितने गुना है। और जो फाइनेंशियल रेशियो है वो सिंपल रेशियो में आपको होता है 3:1, 2:1, जैसे करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो ये आते हैं। ठीक है ना, तो ये आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद देखिए तो ये आपका परसेंटेज में कौन आएगा, पहला वाला सही होगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए किस अनुपात में एक अव्यय एक में परिवर्तित किया जाता है, अंडर विच द रेशियो 1 कंपोनेंट इज कन्वर्टेड इनटू 1। तो 1 में कन्वर्ट कौन होता है, तो आपको याद रखना है फाइनेंशियल रेशियो। तो जितने फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो हैं वो 1 नीचे 1 रहता है, जैसे करंट रेशियो आपने देखा। ठीक है, अब उसके बाद एक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस स्लाइड का, तो आइए इसको भी देखते हैं। और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेशियो एनालिसिस के हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ देखिए इसमें दिया हुआ है यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री नेट सेल्स 2,50,000, डेटर्स 50,000, तो और एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा। ठीक है ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इसका क्वेश्चन अभी हमने आपको एक और कराया था, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल टू क्या बताया था, रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू, अब आप यहाँ पे देखिए डेज में आंसर आना है तो 365, कुछ राइटर इसमें 360 भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटर्स और BR। तो यहाँ पे केवल डेटर दिया है तो ऊपर हो जाएगा डेटर 5,000 और नीचे 50,000 सॉरी, और नीचे है आपका सेल्स 2,50,000 और यहाँ पे 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप इसको कट करिए तो ये कि 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 ते 15, 73 डेज। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। आई होप ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड का वेट करें। थैंक यू।